दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 4 और 5 ना, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप घर पे जाके है ना 1 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। मैं 4 और 5 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। क्या कहता है वचन? कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है ना। आइए इन वचनों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के सभा के लिए, आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और जितने लोग विश्वास योग्य से आए परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, हमारे कानों का अभिषेक करें। प्रभु यीशु, आपके नाम में मांगते हैं, आमीन ना। तो आज का जो वचन है ना, दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन और 4-5 में कहता है, जिस प्रकार यहाँ पर पौलुस है ना, यहाँ पर जो एक सेवक के बारे में बात कर रहा है, कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, है ना। मसीह में हमारा आपका भरोसा, विश्वास जो है ऐसा ही रखते हैं। कैसा रखते हैं विश्वास? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, यह नहीं कि हम अपने आप के ना योग्य हैं। और आगे कहता है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से ना। हमारा आपका जीवन, हमारा आपका विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं ना। तो आज का जो संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता ना। परमेश्वर के साथ क्या है? विश्वास योग्यता। जो हम लोगों ने पिछले रविवार को जो सभा में हम लोगों ने संदेश सुना था कि कलीसिया क्या है ना, मगर कलीसिया में जब कलीसिया के बारे में आपने सीखा है, जाना है, तो आज हमें ये जानना है कि परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास योग्यता ना, कैसे हम परमेश्वर के साथ अपने विश्वास योग्य से ना अपने जीवन को हम लोग चला सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन के साथ हम निर्वाह कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सब लोग यहाँ पर जो विश्वास योग्य से परमेश्वर के पास आते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के साथ जब हम विश्वास योग्य हैं तो हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया ना। यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया तो हमारा विश्वास का एक कदम जो है ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। उद्धार होने के द्वारा जब हम परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, वचन के साथ जब हम चलने लगे तो हमारा विश्वास योग्यता क्या हो गया? बढ़ने लगा। और क्या हो रहा है? हम नया बनने लगे ना, क्योंकि जो मसीह में विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो क्या होता है? नई सृष्टि बन जाता है। हम सब जब विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, चलते हैं, तो उसी हिसाब से परमेश्वर क्या करता है? हमें ना और मजबूत करता है। विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ चलने से होता है ना, कलीसिया में उसके वचन के द्वारा होता है। और जैसे जैसे आप कलीसिया में आते हो, वचन को सुनते हो, संगति करते हो, और आपका जीवन क्या होता है? धीरे धीरे करते हुए बदलता जाता है ना। और जैसे बदलता जाता है, जो चीजें आपने कभी सुना नहीं, सीखा नहीं, वो चीजें पाने लगते हैं हम लोग ना। हमने कभी सुना नहीं कि हमें उद्धार मिला, नया जीवन मिला, अनंत काल का जीवन मिला, जो हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने का बारे में हमें पता ही नहीं। कई साल हो गए, हमारा कितना उम्र हो गया, किसी को पूछो मरने के बाद कहाँ जाएगा, पता नहीं है। किसी को पता नहीं कि इंसान पाप कर रहा है, पाप के बारे में भी पता नहीं लोगों को। पाप यही है, लोगों को लगता है कि किसी को मर्डर कर दो ना, ये पाप है। मगर जब हम कलीसिया में आते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, विश्वास योग्यता के साथ साथ चलते चलते परमेश्वर क्या करता है? हमें नया बनाता है ना, क्योंकि हम मसीह में हैं, नई सृष्टि है। पुराना जो जीवन था हमारा खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान देकर हम सबको एक नया जीवन दिया। पता है आपको, परमेश्वर ने हम सबको एक नया जीवन दिया है। और यहाँ पर जब पौलुस कहता है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं ना, पौलुस यहाँ पर लोगों को जो नई वाचा है, जो नया सेवक है ना, जो नए विश्वासी लोग हैं, उन लोगों के जीवन को क्या कर रहा है? कह रहा है कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मगर आगे कहता है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार
कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। हम और आप योग्य नहीं है, हम और आप लायक नहीं, हम आप कोई काम के नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया बनाया। और वही कहता है कि परमेश्वर के साथ आपका हमारा विश्वास योग्यता ना, उसके साथ रहना, उसके साथ हमारा जीवन पाना ना। अगर हम योग्य नहीं है तो परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? योग्य बना रहा है। हम काम के नहीं है मगर परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें काम का बना रहा है। जैसे कि एक कुम्हार ना मिट्टी को बनाता है चाक पे रखकर, तो कई बार है ना मिट्टी क्या होता है ना, बर्तन क्या होता है बनाते बनाते बिगड़ जाता है। और कुम्हार क्या सोचता है कि क्या वो बिगड़ गया? नहीं ना, वो उसको क्या करता है? वापस उसको क्या करता है? उठाता है, वापस मिट्टी को सानता है और फिर से वापस वो चाक में लगाता है, फिर से वो बनाता है ना। ऐसे ही परमेश्वर हमें और आपको भी ना, हम और आप कभी भी गिरेंगे उठेंगे, मगर प्रभु है वो हमें विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसीलिए वो हमें और आपको कहता है कि तुम भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर के साथ उस आपका पवित्र रिश्ता जो परमेश्वर का है वो और भी विश्वास योग्य हो सके, हम और आप परमेश्वर के और करीब आ सके और परमेश्वर को हम जान सके। और क्या हम विश्वास योग्य हैं ना? हमारा मतलब हमारा सोच है ना, हम सोच सकते हैं क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मगर क्या हम विश्वास योग्य हैं? हाँ, ये हमें आपको सोचना है। अगर हम नहीं सोच रहे तो हम और आप है ना, कई बार अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ आपका जीवन और आपका रिश्ता नहीं है और हम सोच नहीं रहे उसके बारे में, तो हम क्या कर रहे पता है? हमारा आपका ध्यान क्या हो रहा है? संसार में चला जाएगा, हम और आप भटक जाएंगे। मगर हमें और आपको परमेश्वर के साथ ना विश्वास योग्यता में रहना, उसके साथ चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाले बाइबल में ऐसी कई गवाहियां हैं। पुराने नियम में हम लोग उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में अब्राहम के जीवन के बारे में सोचते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने कोई शब्द नहीं बोला ना, कोई विचार नहीं किया, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़कर ना परमेश्वर की सेवा के लिए ना निकल पड़ा। वो क्या था? विश्वास योग्य। जब परमेश्वर आपके हमारे अंदर चीजों को डालेगा तो अब हम विश्वास योग्य बन पाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा बुलाया और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसके लिए उपाय किया। और जैसे जैसे उसने अपने जीवन को जीना शुरू किया, मगर उसके जीवन में कई परीक्षाएं आई ना, कई परीक्षाएं आई। हम लोग देखते हैं अब्राहम का पत्नी को ना संतान नहीं है और उसका उम्र कितना हो गया? 65 साल, और अब्राहम का उम्र 75 साल। मगर परमेश्वर क्या करता है ना, लोगों के जीवन को देखता है, लोगों के विश्वास को देखता है। क्या तुम विश्वास योग्य हो? क्या तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर ने जो आपको नया जीवन दिया है, क्या वो जीवन जी रहा है? क्या आपके अंदर वो विश्वास योग्य दिखाई दे रहा है? अब्राहम कई बार हो सकता टूटा होगा, मगर परमेश्वर ने उसको वादा किया तुझे एक संतान दूंगा। और ये सोचो ना, अब्राहम के जीवन के बारे में सोचो कि एक वो उसको परमेश्वर ने वादा किया और सारा क्या कर रही? हंस रही। क्या परमेश्वर, हाँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे घर में ना जो बच्चेदानी है वो भी सूख गया, और उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर विश्वास योग्यता का जीवन नहीं है। मगर क्या किया? जब कोई भी चीजें अगर किसी को नहीं मिलता है तो क्या करता है? हंसता है, अरे क्या है, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ना। वहाँ परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, वो चीजें वो कर सकता है। 100 साल में परमेश्वर ने उसको वादा जो किया पूरा किया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु जो परमेश्वर जो हमसे और आपसे वादा करता है, जब आप और हम परमेश्वर के साथ विश्वास का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ना, कहता है ना कि संसार में वो झोली तुम्हारा खाली है, वो परमेश्वर भरेगा। 100 साल में परमेश्वर ने ना उसके जीवन में वो जो विश्वास योग्य का उसका जीवन था ना वो दिया। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब्राहम का जीवन को परमेश्वर और परख रहा है ना। कई बार हम भी विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, दान देते, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं।
और अब्राहम के जीवन में इतना बड़ा पहाड़ आया, वो कोई उसको सोच नहीं सकता। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को क्या कर ना बलि चढ़ा। अब्राहम परमेश्वर का विश्वास योग्य दास था, सेवक था, परमेश्वर की बातों को सुनने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी को नहीं पूछा, अपने बेटे को नहीं पूछा, जो एकलौता पुत्र परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर बोला उसी को क्या कर ना भेंट दे दे। और उसने क्या किया, विश्वास योग्यता से क्या किया ना, पूरे सुबह उठा और अपने सारे लकड़ियों को जमा कर रहा है, सारे चीज़ों को ना इकट्ठा कर रहा है, और उनका बेटा जान गया कि परमेश्वर को भेंट देने के लिए है ना मेरा पिताजी जा रहा है। उसकी पत्नी को भी पता चला कि परमेश्वर के लिए भेंट देने के लिए लेके जा रहा है। मगर जैसे जैसे रास्ते में चल रहा है, अब्राहम का बेटा पूछ रहा है इसहाक, पिताजी हम भेंट के लिए जा तो रहे पर हमारे पास मेमना नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद उसमें है ना मैं खुद वध होने वाला हूँ। अब्राहम ने कहा परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। सोचो ना, जब कोई भी चीज़ें तैयारी करते तो सब कुछ लेके जाते हैं, मगर अब्राहम का दिल कैसा होगा। अब्राहम विश्वास योग्य, परमेश्वर के साथ चलने वाला। और जब है ना पहाड़ पर लेकर गया, वेदी बनाई गई और अपने बच्चे के हाथ को बांध कर उस वेदी पर लिटाया, और जैसे छुरा उठाया ना, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम अपने बेटे को घात मत कर। क्या देखा परमेश्वर ने उसके अंदर, वो परमेश्वर का विश्वास योग्यता देखा। और वो परमेश्वर ने कहा ना तेरे विश्वास के द्वारा जो मैंने कहा वो तूने किया, और वो चीज़ों को ना परमेश्वर उसके बेटे को बचाया। और वहाँ पर झाड़ी में मेमना फंसा था, उसको लेकर ना उसको वहाँ पर एक मेमना को वध किया। वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए उसका नाम यहोवा जायरा है। वो प्रबंध करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और हमारा आपका विश्वास, हमारा आपका जीवन परमेश्वर के साथ हो ना। उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में आप पढ़िएगा उनके जीवन के बारे में, जो हम नहीं सोच सकते, मगर परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को देखता है, हमारे आपके जीवनों को देखता है। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष के दरवाजे खोलेगा, आपके घरों में वो बंद दरवाजे खोलेगा। कई ऐसी चालें हैं जो हमारा विश्वास योग्यता ना होने के कारण शैतान दरवाजों को बंद करता है, मगर परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, जो हमारे आपके दरवाजों को खोलता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर आकर खटखटाता हूँ, तू मेरे लिए खोलता है या नहीं खोलता पता नहीं, मगर जो खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके अंदर आकर मैं परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करूँगा। हालेलुया ना। परमेश्वर हमारे आपके अंदर आना चाहता है। कई चीज़ों के बारे में ना, एक कहानी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप जरूर पढ़िएगा ना। उत्पत्ति का 37 अध्याय में आप इस कहानी को पढ़िएगा, जो एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है। बाइबल में से कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य जीवन जिए, मगर मैं सिर्फ कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अब्राहम के जीवन से हमने सीखा कि कैसा अब्राहम विश्वास योग्य और परमेश्वर के साथ चला, और परमेश्वर ने उसको जो वादा किया उसको पूरा किया। उसी तरह यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो उसको स्वप्न में आया कि मैं अपने भाइयों के ऊपर राज्य करूंगा, अपने पिता के ऊपर राज्य करूंगा। और वो स्वप्न जब अपने भाइयों को बताया, अपने पिता को बताया, तो उसके भाई लोग हंस रहे, अरे तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, सबसे छोटा तू है, तू हमारे ऊपर कैसे राज्य कर सकता, हम तेरे से बड़ा है। मगर जब परमेश्वर लोगों को चुनता है ना, ये नहीं देखता कि वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ये नहीं देखता, वो लोगों के ना अंदर आता है ना, वो लोगों के जीवनों को देखता है कि कैसे वो विश्वास योग्य से चल सकते हैं, कैसे वो विश्वास योग्य से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, है ना। यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया, तो उसके भाइयों ने ना जब ये बातों को सुना तो उसके भाइयों ने ना गुस्सा किया, ऐसा नहीं हो सकता, हम तेरे से बड़े हैं, तू हमारे ऊपर राज्य कैसे कर सकता। राज्य का मतलब है तो हमारे यूसुफ के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके ऊपर ना हुक्म जताना या वो राजा बनेगा, उसके बारे में वो लोग सोच नहीं सकते। मगर यूसुफ का जीवन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, और ये विश्वास योग्य से चलता रहा। और उसका पिताजी ने उसको बोला कि तेरे भाई जंगल में है, जा उनको खाना देकर आ, वो लोग भेड़ बकरी चरा रहे, तो जाकर वहाँ भोजन देकर आ।
जैसे वो भोजन लेकर जा ही रहा था यूसुफ, उसके भाइयों ने देखकर कहा, देखो हमारे ऊपर जो राज्य करने वाला है वो आ रहा है ना, क्यों ना हम ना इसको क्या करें ना, इसको हम लोग ना खड्डे में डाल देते हैं। सोचो ना, भाई अपने भाई का ना हत्या करने के लिए बहुत सारा योजना बना रहे हैं। कई लोग हो सकते हैं हमारे जीवन में भी, आप अच्छा विश्वास योग्य चल रहे हो ना, कोई भी आकर आपको विश्वास योग्यता में ना चलने के लिए, ऐसा कोई अपना भाई आएगा, अपना पड़ोसी आएगा, अपना रिश्तेदार आएगा कि मत जा तू, है ना, कलीसिया मत जा, परमेश्वर के वचन को मत पढ़, प्रार्थना मत कर, संगति मत कर, कई ऐसी चीजें होंगी, है ना। यहाँ पर यूसुफ, है ना, यूसुफ के सगे भाई हैं और उनके भाइयों ने क्या किया ना, खड्डे में उसको डाल दिया, योजना बनाया, खड्डे में डाल दिया। खड्डे में डालने के बाद में भी वो मरा नहीं, उसके बाद में उन्होंने क्या किया ना, उसको बेच दिया। और बेचने के बाद में क्या किया, वहां पर एक बछड़ा काटा और उसके कपड़े को वस्त्र निकाल के उसमें खून लगाकर पिताजी के पास भेज दिया कि ना हमारा यूसुफ जो था मर गया। और उन लोगों ने प्लान किया कि दूर देश में ना यूसुफ को बेच दिया गया। और बेचने के बाद में वो वहां पर जब जाने के बाद में उसका जीवन का देखो, उसका विश्वास योग्यता का देखो। पता है यीशु मसीह का चिन्ह है, यीशु मसीह, यूसुफ जो है यीशु मसीह का चिन्ह है। यीशु मसीह को भी बेचा गया, यीशु मसीह के भी कपड़े निकाले गए, उसको भी लहू, है ना, उसका भी बहाया गया। यहाँ पर यूसुफ का भी जीवन इसी प्रकार था। जब उसको बेच दिया गया और वहां पर जब रह रहा था, और रहने के बाद में वहां का जो राजा है, राजा का पत्नी, पोतीफर की पत्नी ना उसके ऊपर क्या कर रही है ना, उसको, वो बहुत सुंदर था, यूसुफ बहुत सुंदर था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, विश्वास योग्य से चलने वाला व्यक्ति था। और वहाँ उसकी पोतीफर की पत्नी ने ना उस यूसुफ के साथ ना शारीरिक संबंध बनाने के लिए ना उसको मजबूर कर रहा है। और उसने क्या किया ना, यूसुफ क्या किया, विश्वास योग्य है, और क्या किया, वहां से वो लोग भाग कर ना चला गया। मगर क्या हुआ, उसके कपड़े को ना उसने पकड़ के रखा और लोगों ने उसको बताया कि ना ये यूसुफ जो है ना मेरे साथ में गलत काम करने वाला था। और उसको क्या किया, बाद में पकड़ कर जेल में डाल दिया। सोचो ना, एक यूसुफ को परमेश्वर ने चुना है, मगर उसके जीवन में कितनी बाधाएं आ रही हैं, कितनी समस्याएं आ रही हैं, मगर उसका विश्वास योग्य जो जीवन है वो परमेश्वर देख रहा है कि कैसा वो जीवन जी रहा है। और चलते चलते ना जब उसको जेल में रखा गया, और जेल में रखने के बाद में वहां पर ना जो खाना बनाने वाले लोग थे, उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपने का अर्थ उसने बताया। और जब सपने का अर्थ बताया यूसुफ ने, और यूसुफ है ना एक ही गलती किया यूसुफ ने, सिर्फ उन जो खाना बनाने वाले लोग थे उनको सिर्फ है ना ये कहा कि तू जब जाएगा तो मैं अपने राजा को जाकर ना एक चीज बताना कि मैं अंदर कैद में हूँ। वहां जेल में रहकर भी वो विश्वास योग्य का काम कर रहा था और उस सारी पदवी को संभाल रहा था जेल के अंदर। मगर एक दिन राजा ने है ना सपना देखा, और सपने का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। पूरे बाबा लोगों को बुलाया गया, पुजारी लोगों को बुलाया गया, हर एक लोगों को बुलाया गया, मगर वहां पर कोई भी वो सपने का अर्थ नहीं बता पाया। मगर जब राजा को बताया गया कि अपने जेल में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है जो ना आपका सपने का अर्थ बताएगा। और जब ना यूसुफ को बोला गया और जाकर ना राजा के पास आया, राजा के पास आने के बाद में वो सपने का अर्थ बताया, और अर्थ बताने के द्वारा, अर्थ सपना का क्या था वहां पर कि पूरे संसार में ना अकाल होगा और भूखमरी होगा, कोई भी खाना नहीं मिलेगा, कोई अनाज उगेगा नहीं। ऐसा जो सपना था राजा ने जो देखा था, उसका आंसर यूसुफ ने दिया। उसका विश्वास योग्य जीवन जीते जीते वहां का यूसुफ जो था मंत्री बन गया, वहां का राजा बन गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जब एक इंसान विश्वास योग्य चलते चलते ना, और उस शहर में, उस गांव में, वहां पर उनके भाई लोग है ना, वहां पर भाइयों के ऊपर क्या किया, आखिरी में राज्य करने लगा। तब उनके भाइयों ने ना उनको पहचाना। वो कहानी को आप पढ़िएगा। मगर एक ही चीज है, हमारा आपका विश्वास योग्य जीवन, जैसे कि अब्राहम के जीवन से हमने देखा, और हम लोगों ने यूसुफ के जीवन से देखा कि कैसे एक विश्वास योग्य जीवन जीना और उसके साथ चलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए लूका किताब में 1:37 में कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं।
है ना। परमेश्वर के लिए एक इंसान को विश्वास योग्य जीने के लिए, चलने के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हर एक बात परमेश्वर के लिए संभव है। मगर हमारा आपका जीवन, हमारा आपका विश्वास योग्यता का जीवन जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर हमें और वो आशीष देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक बार एक पास्टर बस में गांव में जा रहे थे प्रचार करने के लिए, और नए नए उस गांव में जा रहे थे, और जाते जाते और उन्होंने बस में कंडक्टर से टिकट लिया, 50 रुपया दिया, और देने के बाद में उन्होंने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद में कंडक्टर ने उसको पास्टर को 50 रुपया दिया, मगर कंडक्टर ने क्या किया, उसको 150 रुपया दे दिया। और पास्टर ने क्या किया, 150 रुपया लेकर उसने खीसे में रख लिया। और रखने के बाद में मन में पास्टर सोच रहा है कि, सुन रहे सब लोग है, पास्टर सोच रहा है कि मैंने इसको 50 रुपया दिया और इसने मुझे 150 रुपया रिटर्न दे दिया, और मैंने उसको रख लिया। और क्या इसके दिमाग नहीं है? अगर वो दे रहा है तो उसको सोच समझ के देना चाहिए, उसका वो काम है, वो मन में से सोच रहा, उसका तो काम है ना, उसको सोच समझ के काम करना चाहिए। क्यों ज़्यादा दे दिया और मैं तो रख लिया। मगर वो जैसे बस में जा रहा था, मन में उसका आया कि मैं उसका पैसा लिया, मैं उसको वापस कर देता हूँ। जब उसको थोड़े जैसा उतरने के लिए आया, तब उसको कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर को बोला कि आपने मुझे ज़्यादा पैसा दिया। कंडक्टर ने बोला मुझे आपको मैंने ना पैसा जो दिया जानबूझ के ज़्यादा दिया। तो पास्टर ने बोला मुझे आपने क्यों ज़्यादा दिया? बोला कि सॉरी पास्टर, मैं गलती मानता हूँ मैं, मगर मैं आपको जानबूझ के दिया, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपके पास बाइबल है, आपके पास जो किताब लेके जा रहे थे, तो मुझे पता है कि मेरे गांव में एक नया पास्टर आने वाला है और आप वही हो, और इसीलिए मैं आपको देख रहा था, और आपने मुझे पैसा वापस लौटाया। और मन में पता है पास्टर के मन में यही की चीज़ आया, जैसा उसने पैसा वापस किया कंडक्टर को, और कंडक्टर ने बोला मैं जय मसीह की पास्टर। अब पास्टर बोला अरे तो विश्वासी है। जब बस से उतर कर वो जा रहा था, तो पास्टर के मन में एक चीज़ आया कि मैंने अगर इसका पैसा रख लिया होता और ये जानबूझ के दिया, मगर मैं इसके लिए ठोकर का कारण होता। अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ, तो मैं हर एक जगह विश्वास योग्य रहना जरूरी था। तो इस प्रकार है ना, हमारा आपका भी विश्वास परमेश्वर के साथ हर एक जगह हो ना, जरूरी नहीं है ना। कभी भी ध्यान रखना, आप नए जगह पे काम पे जाओगे ना, कोई भी फैक्ट्री में चले जाओ या कहीं शॉप में काम करो, जानबूझ के पास सेठ लोग क्या करते हैं, पैसा फेंक देंगे 50 रुपया, ये देता कि नहीं रिटर्न ना, 500 फेंक देंगे कि वापस देता कि नहीं, इसका विश्वास क्या है। तो हमारा आपका विश्वास योग्यता का जीवन इस प्रकार हर एक जगह दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कलीसिया में आए, जय मसीह करें और वही चीज़ें सीमित नहीं, हर एक जगह हमारा आपका विश्वास हो। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना परिश्रम करती है ना। देखो जब उसका बच्चा अगर लेटा रहता है और पेशाब हो जाता है, अपने बच्चे को खसका के खुद वो लेट जाती है ना, और कितना उसके लिए केयर करती है ना, उसकी कितना देखभाल करती है। मगर वही बच्चा जब बड़ा होता है वही बच्चा जब बड़ा होता है तब ना अपने माँ का और अपने पिता का जो योगदान है ना, वो चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाता, उसका कीमत नहीं समझ पाता। मगर एक माँ, एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना चिंता करता है, कितना चिंता करता है। जब दूर चला जाता है ना, कितना चिंता कर रहे थे। कई बार है ना, हमारा आपका हमारा अंदर जो विश्वास योग्यता का काम है, हमें वो काम करना है। बेशक हमारा बच्चा हमको ध्यान नहीं दे रहा है, मगर वो कीमत नहीं समझ पाते। इसी कारण क्या है, हमारा विश्वास योग्यता जो हमारा रिश्ता है वो टूट जाता है ना। इसीलिए हमारा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बने रहे। विश्वास योग्य ना होने से या परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो क्या होता है पता है, जब हम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो क्या होता है, शैतान हमारे आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं लेकर आता है।
शैतान ऐसी चीज़ें लेकर आता है हमें विश्वास योग्य। जब आप विश्वास करते थे तो आप नशा करते थे, विश्वास करते थे तो आप बहुत, विश्वास नहीं करते थे तो अब आप बहुत झूठ बोलते थे, बहुत सारी गालियां देते थे ना। शैतान ऐसी कई चीज़ें हमारे आपके जीवन में वो लेकर आएगा, और लेकर आने के बाद में क्या होगा, हमारा विश्वास योग्यता का जीवन को क्या करेगा, खराब कर देगा। कई बार हम लोग कहानी सुना ना कि एक आम का पेटी में अगर एक सड़ा हुआ आम आ जाए, पूरे आम को खराब कर सकता है ना, खराब हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो आम बनकर उसके अंदर जाएं और उसको खराब कर दें। हमारा जीवन ऐसा ना हो। हमारा विश्वास योग्यता का जीवन, जैसे बाइबल में हम वचन को सुनते हैं ना, वचन पर अगर नहीं सुनते हैं तो हम ना क्या बोलते हैं, अगर हम वचन को नहीं सुनते हैं, शैतान उसका फायदा उठाता है। कलीसिया हम आते हैं ना, हमारा विश्वास योग्यता का जीवन नहीं दिखाई देता है, शैतान हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए हमें और आपको कई बार हम लोग क्या होता है ना, भटकते। शैतान क्या करता है, इसी तरह हमारा विश्वास योग्यता ना होने के द्वारा क्या करता है, हमको भटकाता है। भटकाने का मतलब एक ही चीज़ है। मालूम है, शुक्रवार को उपास प्रार्थना में हम लोगों ने संदेश किया था, यिर्मयाह की किताब में हम लोगों ने वचन पढ़ा था। कितने लोगों को याद है? 14 अध्याय वचन 10 से हम लोग पढ़े थे ना, कि जो इंसान भटकता है और इधर से उधर जा रहा है, कभी ये कलीसिया, कभी वो कलीसिया, कभी ये घर पे, ये मन स्थिर नहीं होने के द्वारा क्या कहता है वहाँ पर, याद है कितने लोगों को? अगर वो उपवास भी रखा रहेगा तो भी बोलता मैं उसकी बातों को नहीं सुनूंगा। और कहता है कि अगर वो कितना भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, फिर भी मैं उसकी बातों को नहीं सुनूंगा ना। कई ऐसी चीजें हम लोगों ने सुना। और कहता है कि तू है ना, उसके लिए प्रार्थना भी मत कर। जो इंसान इधर उधर भटक रहा है ना, स्थिर नहीं है मन, शैतान इसी तरह लोगों के जीवन को भटकाता है। मगर हमारा आपका विश्वास योग्यता का जीवन जब परमेश्वर के साथ बना रहेगा, परमेश्वर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, बाइबल हमें गारंटी देता है, परमेश्वर जिस प्रकार कहता है कि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, और जहां भी उसके नाम से इकट्ठा होते हैं परमेश्वर वहां पर है, और परमेश्वर से जो कुछ भी मांग परमेश्वर से पूरा करेगा। हालेलुया। यह है विश्वास योग्यता का जीवन। जब हम और आप वो जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। नहीं तो फिर हम भटकते रहेंगे, शैतान कई सी चीजें लेकर आएगा। कई बार परिवार से भी दूर करता है। शैतान का तो वही काम है। पता है, आदम और हवा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, सब बोला अच्छा है, सब फूलो और फलो कहा, मगर उसके जीवन में जब शैतान आया, क्या किया ना, परमेश्वर के साथ जो विश्वास योग्यता का जीवन था, उससे क्या हो गया, वो दूर हो गया। कारण शैतान ही है जो हमारे आपके परिवारों में फूट लेकर आएगा। मगर एक चीज ना, मसीह की देह में एक बने हुए रहकर, मैं आपको बोलता हूँ ना, कई ऐसे शैतान की शक्तियाँ भी हैं जो लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में काम करती हैं, क्योंकि कई लोग उसको पहचान नहीं पाते। श्राप जैसी आत्मा लोगों के जीवन में जो गढ़ बन के बैठी रहते ना, वो निकलने का नाम नहीं लेने का कारण एक ही चीज़ है, हमारा आपका विश्वास योग्यता का जीवन। अगर आपको परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तो हमें वही काम करना है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी वो चोखा है। आपको पता है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, दुष्ट आत्माएं आती हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, और वो क्या होता है, थरथराता है, कांपता है। क्योंकि इब्रानी का किताब में लिखा है कि परमेश्वर वो आग है जो भस्म करने वाली आग है ना। वो मेरिकल जो करेगा, वो जो चमत्कार करेगा, हमारा आपका कार्य नहीं है, परमेश्वर का कार्य है ना। आज एक शैतान से मेरा सामना हुआ। एक अविश्वासी के घर में एक शैतान आया और वो बोल रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर तो स्वर्ग का है। क्या बात है? बोला क्या बात है? तो जो विश्वासी नहीं है उनके सामने आकर क्या बोल रहे हैं, एक डायलॉग मार दिया तूने। शैतान देख, तूने सच्चाई को प्रकट किया उनके सामने, अब तू आया है मगर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है। हम तो वही काम करते हैं। और वो अविश्वासी के घर में रहकर बोलता है कि तेरा परमेश्वर तो स्वर्ग का है, हम तो पृथ्वी के हैं। क्या है? अब एक विश्वासी प्रभु को नहीं जानने वाला वो भी जान रहा है। हालेलुया। ये क्या है? हमारा आपका विश्वास योग्यता ना। एक
विश्वास योग्य से जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता के द्वारा शैतान की हर एक चाल को नष्ट करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। शैतान वो हारा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। और आपका हमारा रिश्ता, आपका हमारा विश्वास योग्यता का जीवन जब हम लोग जीते हैं तो हमें वो जीत दिलाता है। हालेलुया, है ना। हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं कि विश्वास योग्यता के बारे में आपको पता है, पहले शमूएल की किताब में 17 अध्याय में दाऊद जब उनके भाइयों ने लड़ाई लड़ रहे और गोलायत वहां पर क्या कर रहा था ललकार रहा था, कौन है जो इजराइल के देश में कौन है जो इस तुम्हारे शहर में। दाऊद वो इस बातों को सुन रहा है और बोल रहा है कि ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। उसके अंदर परमेश्वर का विश्वास योग्यता था और उसने क्या किया, बोला कि मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। जैसे वो आया और क्या किया, उसी का तलवार लेकर उसी का गर्दन काट दिया उसके अंदर क्या था, विश्वास योग्य से भरा हुआ उसका जीवन था। और परमेश्वर ने क्या किया दाऊद को चुना। आज हमें और आपको भी परमेश्वर ने चुना, हमें और आपको भी एक नया जीवन दिया, हमें और आपको भी उद्धार दिया, हमें और आपको भी नरक से बचा लिया। अब हम सब मसीह में जो है नई सृष्टि हैं। ये ऐसे कई ऐसी चीजें आएंगी हमारे सामने शैतान की शक्तियां आएंगी, ललकारने वाली आत्माएं आएंगी, प्रभु उसको छुटकारा दिलाएगा। हमारा आपके अंदर विश्वास योग्यता का वो गढ़ होना चाहिए और वही हमें और आपको छुटकारा दिलाएगा। आखिरी में हम लोग देखते हैं एक और व्यक्ति के बारे में जो विश्वास योग्य रहा और खरा रहा, अय्यूब परमेश्वर के साथ चलने वाला और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब जो है एक खरा व्यक्ति था और खरा के साथ साथ में सीधा मनुष्य था और वो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। मगर क्या किया, उसके जीवन में शैतान कई ऐसी विपत्तियां लेकर आई। उसके बच्चों को मार दिया, खेत खलिहान लेके गया, ये उसके दोस्तों को दूर कर दिया, पत्नी से दूर कर दिया और यहाँ तक कि शैतान ने उसको फोड़ों को उसके शरीरों में आ गई, फिर भी परमेश्वर की आराधना को नहीं छोड़ा। उसके अंदर वो विश्वास योग्यता बना रहा। हमारा आपका भी विश्वास योग्यता का, जैसे कि अय्यूब खरा था, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, ऐसा ही हमें और आपको भी विश्वास योग्य बने रहना। विश्वास योग्य बने रहने के लिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो। आप और रिश्ता को मजबूत करो। अगर आप एक पन्ना बाइबल पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, आप ज्यादा समय दो। जितना समय हम परमेश्वर को देंगे उतना रिश्ता मजबूत होगा आपका परमेश्वर का और तब हम विश्वास योग्यता से अपने जीवन को जब हम जिएंगे चलेंगे तो शैतान की हार होगी। हालेलुया। और हम और आप कहीं भी जाते हैं किसी भी घर में जाते हैं और हमारा आपका विश्वास योग्यता का जीवन है तो हमारा आपका जीवन उस घर में दिखाई देगा उस घर में दिखाई देगा। हाँ, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा और उसकी बेटी है। और सचमुच जब वचन आप सुनते हो या पढ़ते हो और उसके इच्छा के अनुसार वो जीवन जीते हो, जो वचन कहता है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, परमेश्वर आपको जैसे अय्यूब को खरा कहा अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास को देखा कितना विश्वास योग्य है शैतान से परमेश्वर ने कहा। जब हम और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य का रिश्ता और उसके साथ हमारा जीवन, हमारा आपका गवाही होगा तो परमेश्वर कहेगा शाबाश, मेरा बेटे मेरी बेटी, हम और आप भी खरे बनना उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं गतसमनी की बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे उनके अंदर परमेश्वर का एक विश्वास योग्यता था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, अपने पिता से प्रार्थना करूं, पिता से प्रार्थना करूं कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा। जो क्रूस पर जाने वाले का शब्द था कि वो प्याला प्याला मेरे सामने से हटा, हो सके तो। मगर आखिरी में सब यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। ये विश्वास योग्य जब हम और आप, जब एक यीशु मसीह पिता के साथ उसका विश्वास योग्यता का रिश्ता है तो हमारा आपका रिश्ता कितना होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना के साथ कलीसिया में जब हम आते हैं, हमारा आपका विश्वास योग्यता कलीसिया का हम हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है
हम सब है ना उसके अंग हैं। और कलीसिया में हम और आप संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, गवाहियाँ देते हैं, कई ऐसी चीज़ें करते हैं। इसलिए मरकुस का 9:23 में कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो विश्वास रखता है और विश्वास योग्य रहता है, विश्वास योग्य चलता है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर के साथ हर एक चीजें हो सकती है ना। आखिरी में एक कहानी आपको ध्यान से सुन रहा है, सब है हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक आखिरी में एक कहानी को आप ध्यान से सुनो। एक मालिक के 2 नौकर थे, और मालिक, बहुत सारे मालिक के बच्चे होते हैं, बहुत सारे परिवार होते हैं, और एक मालिक के 2 नौकर थे। कितने थे ना? 2 नौकर थे, और 2 नौकरों को ना 2 बंगला दे दिया संभालने के लिए, और 2 घर दे दिया संभालने के लिए कि दोनों मकान हमारा, तुम दोनों जन संभालो, मैं दूर देश जाने वाला हूँ, परदेश जाने वाला हूँ, और आप इसका देखभाल करना। उनमें से एक नौकर ना डेली साफ सफाई कर रहा है, ध्यान रख रहा है, कोई चीजें खराब नहीं हो रही हैं, गमला रखा है, कीमती सोफा है, बहुत सारी चीजें हैं, कीमती चीजें। वो मालिक का जो वफादार ईमानदारी से हर एक कार्य को कर रहा है। और दूसरा नौकर है, वो बोला मालिक तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन करेंगे, काम बहुत है, हाँ कोई मालिक तो है नहीं, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और मालिक फिर उसने क्या किया, और 1 हफ्ता साफ कर रहा है। मगर दूसरा क्या कर रहा है, हर दिन जो मालिक ने बोला है हर दिन वो काम कर रहा है, मगर दूसरा है, अरे कोई नहीं है इस मकान में, इतना बड़ा कौन है इसको देखभाल करने के लिए, कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो क्यों हम ध्यान दें, क्यों ना महीने में 1 बार करते हैं। और ऐसा महीने में उसके दिमाग में आया कि महीने में करते, मगर दूसरा जो था वो हर दिन ना मालिक का जो काम कहा वो काम करता हुआ जा रहा है। और ये जब देख रहा है कि मालिक गया है परदेश, कभी आएगा कभी नहीं आएगा क्या पता, बोला एक काम करो ना, 6 महीने के बाद करेंगे। अभी महीने से 6 महीना चला गया, उसके बाद में 6 महीने के बाद में उसके दिन में आया, अभी मालिक है ही नहीं, काम पर जाने दो, करने का ही नहीं, मालिक आएगा तो कर देंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब मालिक ना वापस दूर देश से परदेश से लौट कर आया, आने के बाद में बहुत खुश हुआ, बोला वाह क्या बात है, मैं अपने नौकर को मकान देकर गया, और दोनों में से एक का मकान को देखा, बहुत सुंदर, जैसा छोड़ कर गया वैसे ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, जैसा था वैसे ही। मगर जब दूसरा मकान को देखा, देखने के बाद में वो बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया, बोला मैं कैसे मैंने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, कैसे मैं उसके ऊपर विश्वास किया, एक ने तो दिखाया अपना काम, मगर एक कोई काम का नहीं रहा। पता है हमारा आपका जीवन भी ऐसे ही, परमेश्वर ने हमें और आपको सब कुछ दिया, हम और आप विश्वास योग्यता से उसको अच्छे से नहीं रख पाने के कारण, पता है संसार में जो लोग हैं परमेश्वर को नहीं जानते, आज वो नर्क जाने वाले हैं। मगर आप और हम विश्वास योग्य जब जीवन जीते हैं, सच्चाई को जानते हैं, तो जैसा पहले वाले ने उस घर का मकान को अच्छे से रखा, वैसे जब हम और आप विश्वास योग्य जीवन परमेश्वर के साथ रहकर करेंगे, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आखिर में एक वचन है ना, कुलुस्सियों का 3:17 में कहता है, वचन से या काम से जो कुछ करो, ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है ना। यहाँ पर कहता है कि वचन से या काम से जो कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो भी करते हो, जो आप वचन सुनते हो, जो आप करते हो, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो काम दिया है, जो हमको परमेश्वर ने इस कलीसिया में रखा है, तो हमें क्या करना है ना, सब कुछ उसके नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो कि हमें और आप विश्वास योग्य हैं। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करें।